तो मैंने एक मोबाइल लोन पे लिया था, तो मैंने ऑलमोस्ट मेरी सब ईएमआई भर चुका था मैंने। जो मेरी एक लास्ट की ईएमआई थी वो बाउंस हो गई थी। बिठाया मेरे को थोड़ी देर के बाद, फिर बोलते हैं कि अभी फ़िलहाल तुम कितना दे सकते हो? तो मैं बोला सर मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कैसा तुमको छोड़ेगा, तो तुमको कोर्ट हम लोग नासिक लेके जाएगा, कोर्ट में जमा करेंगे। तो एक ही बार ले लो ना। तो आप मेरे को 3,000 लेके छोड़ रहे हो, फिर वापस 2 महीने के बाद आ रहे हो, फिर वापस 3,000 ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो। तो एक ही बार मेरे को लेके जाओ। मतलब ये 3-3 करके अगर मैं भर रहा हूँ तो उतना तो मेरा मतलब ईएमआई भी नहीं रहेगा। तो उसका आपको वारंट निकला है, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मेरे को बताया कि 15,000 रुपया लगेगा जामीन कैंसिल करने के लिए, वो सब हम कर देंगे। फिर हम दोनों जाके उनको, अशोक तांडेल को हमने पैसा दे दिया। तो कुल मिलाकर आप दोनों से जो हेड कांस्टेबल उसने कितना पैसा लिया? टोटल मिला के 11,500। वारंट नहीं दिखाया, खाली वारंट है आपको अरेस्ट करने का है। मैं बोला पर्सनल लोन के लिए तो कोई वारंट, अरेस्ट वारंट आता नहीं है। तो बोले नहीं, वो वैसे भी वो सिविल में थे। मुझे वो बोले कि मेरा नाम तांडेल करके है, अशोक तांडेल। उन्होंने शंकर जी से अरेस्ट वारंट, आपको अरेस्ट नहीं करेंगे करके 15,000 का डिमांड किया था और कुछ 11,500 रुपये उससे लिए थे। पुलिस मेरे से 15,000 मांग रही है और मैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि सर मेरा घर कैसे चलेगा, लेकिन वो माने नहीं और उनसे उन्होंने मतलब पैसा लिया। एक्चुअली इसकी जांच होनी चाहिए कि ये वारंट सही में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। अगर वारंट है तो ये शंकर जी ये हमारे अचोले पुलिस स्टेशन के हद्दी में रहते हैं, तो फिर उनको अचोले पुलिस से वो वारंट आना मतलब ये पुलिस बुलाना चाहिए था। तुलिंज पुलिस वाले ने क्यों बुलाया? नमस्कार, मैं शिवानी दुबे, आप देख रहे हैं मिरर ऑफ ट्रूथ। हमने आपको खबरों के माध्यम से कई बार बताया कि किस तरीके से यहाँ का पुलिस प्रशासन आंख का अंधा होने की एक्टिंग और साथ ही साथ गूंगा होने का अभिनय बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। लेकिन अब इस बार यहाँ के पुलिस प्रशासन की पदोन्नति हुई है और उनका नाम घूसखोरी में भी सामने आया है। ताजा मामला तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत का है, जहां तुलिंज पुलिस स्टेशन में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत एक कर्मचारी ने एक व्यक्ति को डरा धमकाकर वारंट दिखाकर उससे घूसखोरी की मांग की है। आखिर क्या है पूरा मामला, हम खुद जानेंगे पीड़ित से। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शंकर पाटलेकर है। क्या हुआ था आपके साथ और क्या घटना घटी, किस तरीके से आपसे घूसखोरी ली गई, पैसा लिया गया? मेरे को कल 3:30 बजे फोन आया था कि मैं तुलिंज पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, आप पुलिस स्टेशन में आ जाइए। मैं बोला क्या काम? बोला उधर आ जाओ फिर मैं बताता हूँ। बोला ठीक है। तो मैं ऑफिस में काम कर रहा था, फिर वहाँ से मैं छुट्टी लेके मैं तुलिंज पुलिस स्टेशन 4:30 बजे तक पहुँच गया। तो उसके बाद ये 6 बजे मेरे को मिली। मैं उनको 2 बार फ़ोन किया था, सर मैं आया हूँ यहाँ पे। तो 6 साढ़े 6 बजे अमाउंट पे मिले तो मेरे को बुलाया, तो मैं बात किया। बोला सर तो मेरे को बोल रहे कि आपने किसको जामीन है आप किसी का लोन के ऊपर? मैं बोला हाँ जामीन तो हूँ। तो उसका आपको वारंट निकला है, आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। मैं बोला अरेस्ट कैसा कर सकते? बोला मैं तो जामीनदार हूँ ना, मैंने पैसा लिया, तो पैसा लेने वाला तो अलग है। तो मैं उनसे बात किया, रिक्वेस्ट किया कि सर अभी जामीन कैंसिल करने के लिए कुछ रास्ता है तो मेरे को आप बता दीजिए, तो मैं वो करता हूँ। तो फिर उन्होंने सोच समझ के बात करके मेरे को बताया कि 15,000 रुपया लगेगा जामीन कैंसिल करने के लिए, वो सब हम कर देंगे। मैं बोला सर मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं। तो मैं उनको बताया कि मेरे पास 9,000 रुपया वो लीजिए और कहानी ख़त्म कीजिए। मैं उनको जिन्होंने पैसा लिया उनको मैं बुला लेता हूँ। तो बोला ठीक है, तो आप एटीएम में से जाके पैसा लेके आओ। तो मैं एटीएम में जाके पैसा लेके आया, फिर उनको मैं दिया। तब तक मेरा जिसने पैसा लिया था जो है वो वहाँ पे आए, तो उनको मैंने सब कहानी बताया। बोला आपके वजह से मेरे को ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, तो मैं क्या करूँ? तो फिर उन्होंने बात किया, मेरे पास तो पैसा है नहीं था, 6,000 रुपया और देने का था। तो बोले कि मेरे पास 2,500 रुपया है, तो मैं देता हूँ, बात करता हूँ। मैं बोला ठीक है सर आप बात करो। फिर हम दोनों जाके उनको, अशोक तांडेल को हमने पैसा दे दिया। फिर वहाँ से फिर बोला बस हो गया, अभी हम लोग जाते, बहुत थकान हो गई। 8:30 बजे था, घर पे सब राह देख रहे, तो फिर हमें घर पे वापस आ गया। तो कुल मिलाकर आप दोनों से जो हेड कांस्टेबल उसने कितना पैसा लिया? टोटल मिला के 11,500। 11,500 लिया। अच्छा, उन्होंने बोला वारंट का नाम लिया आपसे, तो क्या उन्होंने आपको वारंट दिखाया? वो वारंट नहीं दिखाया, खाली वारंट है आपको अरेस्ट करने का है। मैं बोला ऐसा कैसा अरेस्ट कर सकते सर, मैंने कौन सा गुनाह किया है? मैं तो खाली एक विटनेस हूँ, तो उसके लिए वारंट तो दूसरा तो कौन सा तो रास्ता रहेगा। तो उन्होंने बताया वारंट मैं कैंसिल करता हूँ, 100 इतना लगेगा। तो मेरे पास इतना था, मैं दे दिया। उनको मैं बुला लिया और उनके पास से 2,500 था, उनको देके वो किस्सा वहाँ पे ख़त्म किया। फिर मैं घर चला आया। उसके बाद जो मेरे मिस्त्री है, जो जिन्होंने लोन लिया है, उनका वापस फ़ोन आया। तो मैं चलते चलते आ रहा था, तो मैं बोला आता हूँ। तो बोला आप यहाँ पे मेरे को मिलो, मैं आपको पवार साहब से मिलाता हूँ।
तो फिर मैं यहाँ पे आया, फिर पवार साहब से सब घटना का मैं बताया, बोलो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, बस फिर उन्होंने आगे का उन्होंने बताया। आसान भाषा में बताएं तो पुलिस प्रशासन द्वारा अर्थात जो हेड कांस्टेबल है उनके द्वारा इनको फोन किया गया और उसके बाद बोला गया कि आपके नाम का वारंट जारी हुआ है। वारंट जारी करने के बाद उनको पीड़ित को जो है पुलिस स्टेशन बुलाया गया और वहां पर उनसे 11,500 रुपए घूसखोरी के तौर पर लिए गए। सर, जिस तरीके से तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो घूसखोरी हुई और उसका मामला आपके सामने आया, पीड़ित आपके पास है, तो उसके बाद आपने क्या किया? एक्चुअली ये शंकर जी मेरे पास आए थे, उनके कोई मिस्त्री करके दोस्त है उसके तहत। तो मैंने उनको पूछा कि आपके साथ क्या हुआ है, तो उन्होंने बताया कि मेरे नाम से एक वारंट आया है और मैं एक दोस्त को पर्सनल लोन के लिए गारंटर था। तो मैं बोला पर्सनल लोन के लिए तो कोई वारंट अरेस्ट वारंट आता नहीं है और शायद आपको वो पुलिस नहीं होगी, आपके साथ फंसाया गया है पुलिस के नाम पे। तो बोले नहीं, वो वैसे भी वो सिविल में थे। मुझे वो बोले कि मेरा नाम तांडेल करके है, अशोक तांडेल, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया था और वो पुलिस है, मुझे पुलिस स्टेशन में ही मिले वो अंदर। तो मैंने उनके जो सीनियर पीआई है नगरकर, उनको कॉल किया और उनको बताया कि आपके पुलिस स्टेशन के अंदर ऐसे ऐसे वारदात हुई है और कोई तांडेल करके बंदे हैं, उन्होंने शंकर जी से अरेस्ट वारंट आपको अरेस्ट नहीं करेंगे करके 15,000 का डिमांड किया था और कुछ 11,500 रुपये उससे लिए थे। तो बोले कि ठीक है, आप अपना रिटर्न कंप्लेंट दीजिए और अब मिलने आइए। तो मैं इनको लेके वहाँ पे चला गया और उनको सारी बातें बताई। फिर उन्होंने बताया कि ठीक है, हम उनके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, आपका कंप्लेंट दर्ज करते हैं। और उन्होंने जवाब लिया इनका, लेकिन जवाब लेने के बाद उन्होंने इनको जवाब कभी नहीं दिया। हमें ऐसा लग रहा था कि पुलिस शायद उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेगी, लेकिन उन्होंने गुनाह दाखिल नहीं किया। और दूसरी बात ऐसी है कि पिछले 5-6 महीने में मेरे पास ऐसे 6 से 7 लड़के लोग आए और उन्होंने मुझे बताया कि हमने मोबाइल लिया था, उसका ईएमआई हमसे बाउंस हुआ है, अभी पुलिस स्टेशन से हमको समन्स है, वारंट आया है, अरेस्ट वारंट, और पुलिस मेरे मतलब हमारे घर वालों को उठा के लेके जा रही है और 5,000 4,000 ऐसा पैसा लेके छोड़ रही है। मैंने शुरुआत में उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब ये आदमी आए थे और वो बताया कि सर मेरा पेमेंट ही 10,000 है और पुलिस मेरे से 15,000 मांग रही है और मैं उनके सामने बोल रहा हूँ कि सर मेरा घर कैसे चलेगा, लेकिन वो माने नहीं और उनसे उन्होंने मतलब पैसा लिया। तो इसलिए मैं उनके मतलब सीनियर को मैं इंटीमेट किया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और उन्होंने एक्शन लिया है। अभी देखते हैं कि सीनियर पे उनके ऊपर क्या एक्शन लेंगे। लेकिन जब मैंने ये सोशल मीडिया पे लिखा कि ऐसा ऐसा हुआ, तो और एक बंदा हमारे पास आया और उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा 3 बार हो चुका है कि मेरा एक ये मोबाइल का लोन ईएमआई मतलब भरा नहीं था और उसके लिए मुझे नासिक से मेरे ऊपर गुनाह दाखिल हुआ है, ऐसा बताया गया। और 3 बार मेरे को पुलिस मेरे घर वालों को उठा के लेके गई और हमसे पैसा लेके हमको छोड़ा है। तो इसलिए एक्चुअली इसकी जांच होनी चाहिए कि ये वारंट सही में ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, या पुलिस मतलब ये जो भी कोई सिविल में बंदे थे तांडेल, वो सही में पुलिस वाले है कि नहीं है। और अगर वारंट है तो ये शंकर जी ये हमारे अचोले पुलिस स्टेशन के हद्दी में रहते हैं, तो फिर उनको अचोले पुलिस से वो वारंट आना मतलब ये पुलिस बुलाना चाहिए था। तुलिंज पुलिस वाले ने क्यों बुलाया, इसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपके चैनल के माध्यम से लोगों से मतलब पुलिस से मांग करेंगे कि इसके ऊपर फेयर इन्वेस्टिगेशन हो और एक्चुअली मामला क्या है अरेस्ट वारंट का और क्यों लोगों को मतलब ठगा जा रहा है अरेस्ट वारंट के नाम पे, उसकी जांच हो। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से अरेस्ट वारंट के नाम पर पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर लोगों को ठगा जा रहा है और उनके साथ घूसखोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि जब से तुलिंज पुलिस स्टेशन का पदभार शैलेंद्र नगरकर ने संभाला है, तब से तुलिंज पुलिस स्टेशन सुर्खियों में रहा है। चाहे एंटी करप्शन ब्यूरो की रेड पड़ना हो, चाहे कोई भी अवैध तौर पर गैर कानूनी गतिविधियों का शामिल होना, हमेशा तुलिंज पुलिस स्टेशन का नाम सुर्खियों में रहा है। अब हमारे साथ एक और व्यक्ति मौजूद हैं जिनको पुलिस प्रशासन द्वारा अरेस्ट वारंट के नाम पर घर से ले जाया गया और इनसे भी पैसों की मांग की गई। सर, क्या कहेंगे? पहले अपना नाम बताइए और फिर बताइए कि किस तरीके से पुलिस द्वारा आपके साथ भी घूसखोरी की गई। मेरा नाम विकास धनजी वाघेला है, मैं गाला नगर में रहता हूँ। तो मैंने एक मोबाइल लोन पे लिया था, तो मैंने ऑलमोस्ट मेरी सब ईएमआई भर चुका था। मैंने जो मेरी एक लास्ट की ईएमआई थी वो बाउंस हो गई थी, तो मैंने उसको भी एयरटेल गैरेज में जाके मेरा ईएमआई मैंने भर भी दिया। तभी मेरे पास उतना मतलब था नहीं, तो मैं सोचा कि 300 बाद में भर लेता, मतलब जो बाउंसिंग चार्ज था मेरा, तो मैं उसको सोचा कि बाद में भी भरता था। लेकिन वो बाद में करके फिर मेरे थोड़े दिमाग से निकल गया और मैं भर नहीं पाया। तो ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद डायरेक्ट एक बार घर पे पुलिस आ गई। तो बातचीत मेरे को फ़ोन तो किए नहीं, और ऐसा भी नहीं कि चलो भाई जो बंदा है जिनके नाम पे वारंट निकला है तो उनसे फ़ोन पे बात करे, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट मेरे डैडी को उठा के लेके गए पुलिस चौकी में, क्योंकि मैं बोरीवली जॉब पे था, तो मेरे को वहाँ से आने में टाइम लगा, तो तब तक उनने उनको बिठा के रखा। फिर जब मैं पहुँचा वहाँ पे बातचीत किया,
तो उनसे जब बात किया, मैंने सर क्या है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई, आप डैडी को उठा के लेके आए ऐसा वैसा। तो बोलते तुम्हारा चेक्स बाउंस का क्या बोलते हैं उसको, कंप्लेंट है या फिर जो भी है केस हुआ है। तो बोला ठीक है सर, क्या है इसका ऐसा वैसा। तो उन्होंने बताया कि तुमको नासिक कोर्ट में ले जाएगा और तुम्हारे को वहाँ पे जो भी वकील करना पड़ेगा। तो बोलते 5-6 हज़ार उसका लगेगा, फिर वगैरह वगैरह कुछ अलग अलग बता रहे थे वो लोग कि खर्चा होगा। तो मैं बोला अभी सर मुझे तो ज़्यादा आइडिया नहीं, क्योंकि ये सब लाइन से मैं थोड़ा दूर हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या करने का क्या नहीं। तो उन्होंने मेरे को बोले कि ठीक है हम लोग कुछ देखते हैं। फिर कुछ टाइम बिठाए मेरे को, थोड़ी देर के बाद फिर बोलते हैं कि अभी फिलहाल तुम कितना दे सकते हो। तो मैं बोला सर मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए। तो बोलते हैं नहीं ऐसा कैसा तुमको छोड़ेगा, नहीं तो तुमको कोर्ट हम लोग नासिक लेके जाएगा, कोर्ट में जमा करेंगे। तो उन्होंने कुछ पैसे की मांग की, तो उतने तो थे नहीं हमारे पास, कुछ पहले 10-15 बोल रहे थे, फिर थोड़ा थोड़ा करके फिर मैंने बोला कि सब मेरे पास खाली 3,000 पड़े हैं। तो वो लोग उनमें एग्री हो गए, तभी ले लिया ठीक है। फिर वापस 2 महीने के बाद फिर वापस घर पे आ गए, फिर वापस वही डैडी को उठा लिए और वापस चौकी में उनको बिठाया और मेरे को फ़ोन कराया कि भाई वापस आओ इधर वैसा। तो ऐसा करके 3 से 4 बार मेरे से ले लिया। अगर एक बार में ही लेने का था तो मतलब डायरेक्ट ही मेरे को कोर्ट में लेके जाओ, अगर आपका काम है कि अगर मैं आरोपी तो मेरे को कोर्ट में लेके जाओ और एक ही बार में खत्म कर लो। तो ये मतलब बार बार किस्तों में मेरे से क्यों पैसे ले जा रहे हैं वैसा। तो एक ही बार ले लो ना। तो आप मेरे को 3,000 लेके छोड़ रहे हो, फिर वापस 2 महीने के बाद आ रहे हो, फिर वापस 3,000 ले रहे हो, फिर छोड़ रहे हो। तो एक ही बार मेरे को लेके जाओ। मतलब ये 3-3 करके अगर मैं भर रहा हूँ तो उतना तो मेरा मतलब EMI भी नहीं रहेगा। तो कुल मिलाकर पुलिस ने आपसे कितने रुपए लिए? अभी मेरे को 3 से 4 बार तो मेरे को लेके गए थे, तो 3 से 4 बार में मैंने 3 हज़ार करके दिए उनको। आपसे जिस पुलिस कर्मचारी ने घूसखोरी ली और पैसे लिए, उसका आपको नाम पता है? एक का नाम था अशोक टांडेल करके और दूसरे का नाम टलवी करके कुछ ऐसा था। तो मैंने ठीक से पढ़ा नहीं था वहाँ पे उतना नाम वैसा, क्योंकि एक ही बार उनको मैंने यूनिफॉर्म पे देखा था, बाकी तो सिविल पे रहते थे वैसा। तो जैसा कि आपने सुना कि किस तरीके से तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत कर्मचारी हो या कोई भी कर्मचारी हो, उनके द्वारा वारंट के नाम पर लोगों को उनके घरों से ले जाया जा रहा है और उनसे पैसों की मांग की जा रही है, कोर्ट ले जाने की धमकी देते हुए। देखना यही होगा कि अब इस पूरे मामले को किस तरीके से यहाँ के DCP, यहाँ के ACP संज्ञान में लेते हैं और इस पूरे मामले में तुलिंज पुलिस स्टेशन अंतर्गत जो कर्मचारी हैं उन पर कार्रवाई करते नजर आते हैं। बहरहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी दुबे फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।